नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में मृत पशुओं के सड़ने से उठती दुर्गंध से राहगीरों का निकलना हुआ दुश्वार। ग्रामीणों ने की विभागीय अधिकारियों से स्थायी समाधान की मांग। आपको बता दें, मामला अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के गांव का है, जहां एक समय था जब प्रत्येक गांव पंचायत में मुर्दा मवेशियों के लिए निर्धारित स्थान होता था, जहां मृत पशुओं को ग्रामीण दफना आते थे, किंतु समय के साथ गांवों व शहरों में यह स्थान भूमाफियाओं के कब्जे में चले गए हैं। वहीं मृत पशुओं के चमड़ा व हड्डियों को निकालने की ठेका प्रणाली पर भी रोक लगा दी गई है, जिसके चलते ग्रामीण व शहरों में अब सड़कों के किनारे लोग अपने मृत पशुओं को डाल जाते हैं, जिन्हें आवारा कुत्तों के व पक्षियों का भोजन बनना पड़ता है। वहीं मार्ग पर इन पशुओं के सड़ने से राहगीरों व ग्रामीणों का आसपास रहना दुश्वार हो गया है। मृत पशुओं के अवशेष जंगली जानवर व कुत्तों के द्वारा सड़कों पर खींचकर डाल दिए जाते हैं, जिससे लोग परेशान हैं। ऐसा ही एक मामला अफजलगढ़ कालागढ़ रोड पर अगवानपुर खुशहालपुर का है। सड़क किनारे सड़ते मृत पशुओं को घूमते कुत्तों के द्वारा नोचते प्रतिदिन देखा जा सकता है। वहीं उनसे उठ रही दुर्गंध से बचने के लिए राहगीरों को मुंह ढांककर निकलना पड़ता है। आसपास रह रहे ग्रामीणों का दुर्गंध से जीना दुश्वार हो गया है। वहीं ग्रामीणों ने इस संबंध में कई बार ग्राम प्रधान व संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया है, किंतु समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। परेशान ग्रामीणों ने एसडीएम से मामले को अवगत कराते हुए समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। वहीं वीडियो रवि प्रकाश का कहना है कि मृत पशुओं के लिए स्थान चिन्हित कर उन्हें दफनाने की व्यवस्था का प्रबंध कराने का प्रयास शीघ्र किया जाएगा। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के किरतपुर थाना क्षेत्र के गांव चिड़ियापुर चांडक तुर्क में गांव के ही रहने वाले एक परिवार के 4 लोगों ने गांव के ही युवक पर किया धारदार हथियार से हमला। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव का ही रहने वाला मुशरलीन किरतपुर में मिस्त्री का कार्य करता है, जो किरतपुर से वापस अपने गांव मोटरसाइकिल द्वारा जा रहा था। गांव के करीब पहुंचने पर गांव के रहने वाले इब्राहिम पुत्र गजीटा, जावेद पुत्र इब्राहिम, रईस पुत्र इब्राहिम एवं फाजिल ने मुसरलीन के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसके सर में गंभीर चोट आ गई। वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से उसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसको मेरठ रेफर कर दिया गया है। मुसरलीन के परिवार वालों ने बताया कि उनका हमलावरों के परिवार से खेत की नाली को लेकर न्यायालय में विवाद चल रहा है, जिसमें पहले भी कई बार विवाद हो चुका है। उसी को लेकर इब्राहिम पक्ष के मुसरलीन के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि घायल युवक के परिवार वालों की तहरीर के आधार पर 4 युवकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है एवं हमलावरों से 3 हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किरतपुर से हमारे संवाददाता कपिल रस्तोगी की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में नवागत पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा द्वारा आगामी निकाय चुनाव सकुशल संपन्न कराने तथा जनपद में कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखने हेतु पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा शहर क्षेत्र में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा संबंधित को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। बहराइच में आज आपने कार्यभार ग्रहण किया है, आज आपने रूट मार्च भी निकाला है, क्या कहना चाहेंगे? मुख्यतः यह जो है फुट पेट्रोलिंग है और यहाँ पर जो कि क्षेत्र से परिचय लेना है इसके लिए, और मुख्यतः एक आम जनमानस के बीच में एक विश्वास जगाने के लिए फुट पेट्रोलिंग का एक कार्यक्रम है। शासन के निर्देशानुसार जो ये फुट पेट्रोलिंग है सभी थानों में रेगुलर रूप से कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में स्थानीय नगर पंचायत अंतर्गत कस्बे के मेन सड़क मार्ग स्थित एक किराने की दुकान में बीती रात अज्ञात चोरों ने टीन सेट को आरी ब्लेड से काटकर दुकान में प्रवेश करते पश्चात हजारों रुपए नकदी तथा हजारों रुपए के सामान चोरी कर लिया है। फार्म के प्रोप्राइटर विनय कुमार गुप्ता की तहरीर के अनुसार उनकी दुकान छितौनी कस्बे में मेन सड़क पर पंजाब बैंक तथा बंद परिस्थितियों में रेलवे स्टेशन के बीच दाहिनी तरफ रेलवे के अलॉटमेंट जमीन स्थित है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने दूसरी बार उनकी दुकान में टीन सेट काटकर चोरी किया है। दुकान के अंदर से चोरों ने ज्यादा तथा खाने पीने के सामान अज्ञात चोरों ने हाथ साफ किया है। दुकानदार बिना सुबह जब दुकान खोलने आए तो उन्होंने देखा कि पीछे का दरवाजा ऊपर का टीन सेट काटकर चोरों ने सामान सहित गल्ले में रखे लगभग 15,000 रुपए भी उड़ा दिए हैं। उन्होंने इसकी लिखित तहरीर हनुमानगंज थाने के पुलिस को दी है, जो मौके पर पहुंचकर हनुमानगंज पुलिस ने मौके का मुआयना किया। हनुमानगंज थाने के प्रभारी राम साय चौहान ने बताया कि चोरी की घटना की जांच की जा रही है। कुशीनगर के खट्टा से हमारे संवाददाता शिव शंभू सिंह की देखिए खास रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के हाटा कोतवाली अंतर्गत तितिला क्रॉसिंग के समीप सुबह 4:30 बजे एक बेकाबू ट्रक ने गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारते हुए विद्यालय के बाउंड्री वाल को क्षतिग्रस्त कर लिया है। मौके पर मौजूद किसानों ने भागकर अपने आप को बचाने का प्रयास किया, लेकिन इस हादसे में हाटा कोतवाली के पिडरा ग्राम सभा के उसरवा टोले के जयराम चौहान पुत्र मधई चौहान उम्र 50 वर्ष की मृत्यु हो गई है। हादसे की सूचना मिलते ही किसानों के परिजन और ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में मौके पर पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर खड़ी 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को टक्कर मारते हुए एक विद्यालय के बाउंड्री वाल से जा टकराया, जिससे गिरी दीवार से एक बस क्षतिग्रस्त हो गई। लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए हाटा कोतवाली पुलिस सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए, लेकिन भीड़ ने लाश का पोस्टमार्टम हेतु भेजने के लिए मना कर दिया। परिजनों का आरोप है कि हादसे के कारण मिला मील प्रबंधक की व्यवस्था है। करीब 6 घंटे तक कोई मामला सुलझता न देखते हुए परिजन और सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचने लगे। लाश के साथ मिल पर पहुंच धरने पर बैठ गई। इस दौरान कई बार आला अधिकारियों ने लोगों को समझाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन परिजन अपनी कुछ मांगों पर अड़े रहे। समाचार लिखे जाने तक ग्रामीणों ने लाश को मिलने में धरना जारी रखा। कुशीनगर से हमारे आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर जनपद जालौन से आ रही है, जहां जालौन में बारातियों से भरी बस में बदमाशों ने की मारपीट। महिला ने बदमाशों पर मारपीट करते हुए जेवरात झपटने का लगाया आरोप। घटना से क्षेत्र में मचा हड़कंप। आपको बता दें, कोस से मध्य प्रदेश के भिंड जनपद के दबोह गई थी बारात। निकाह के बाद बहू की विदा कराकर लौट रही थी बारात। 2 शराबियों ने दिया घटना को अंजाम। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जानकारी में जुटी। पुलिस ने लूट की घटना से किया इंकार। पुलिस का कहना है कि रास्ते में साइट के विवाद में हुआ था झगड़ा। वहीं बारातियों ने थाने के बाहर किया हंगामा। नदीगांव थाना क्षेत्र के मध्य प्रदेश सीमा से लगे ग्राम गिदवाशा की घटना बताई जा रही है। जनपद जालौन से हमारे संवाददाता शमाद अली की देखिए खास रिपोर्ट। बहुत मारा गरीब के बस से। किसने मारा? बस से फेंक दिया। बस से फेंक दिया? कौन लोग थे? 3 लोग थे। कौन लोग थे? कहाँ की बात है? अभी आप किस जगह खड़े हैं? ये जगह मालूम है कौन सी है? नदीगांव में है। तो वो लोग अंदर आ गए, क्या किया फिर? अंदर लूट मार करी अंदर आके। अच्छा, लूट मार की है। तो आप लोगों को मारा भी है, फिर तो आपको भी फेंक दिया था क्या बाहर? पटक के मारा था। अच्छा, कुछ ले गए क्या? क्या ले गए कुछ पता है? और हार बंदे। अच्छा, हार बंदे भी ले गए। ठीक। आगे बैठे थे, अब अचानक घुस गया है, बस रोक के और घसीटने लगे ना, दुपट्टा फट गया। छोटे थे तो नोट पे ले गए, पैसे पहने थे, हाथ उतार गए आगे वाले। अब उनको ये नहीं हो, बच्चे खड़े थे तो उनको मारने लगे। घुसने का इरादा करा, मतलब ले जाए, मार कर अंदर घुस जाए तो आदमी मतलब हो गए। कितने लोग थे, कुछ आपको ये अंदाजा लग पाया है? ये तो आपकी एक ही बस थी, आप लोगों के साथ कै बसें आई हैं? 2 आई थी, पीछे आदमियों भी थी, हम लोग के आगे थे तो रोकी। अब हम लोग का जाने अंदर जो घुसे का तो वही जाने के बाहर कितने रहे, कितने नहीं रहे नहीं मालूम। अंदर जो आए घुसे 2 आदमी। आपको मारा पीटा भी है और लूट भी ले गए? क्या क्या गया है आपका? हमारे बंदे ले गए, बाली पहने थे। अच्छा, आप जो सोने की बाली पहने थी वो ले गए? तो आपसे पहले बता दे हमने नहीं। हाँ बता तो दिया। क्या हुआ? कान दिखा दो, कान दिखा दो। कान आपके इसीलिए खाली है? अच्छा, आपकी देखिए, ये कल 30 नवंबर 2022 की रात्रि की घटना है, जिसमें मोहम्मद मतीन पुत्र अब्दुल वासिद निवासी लाजपत नगर कटरा कस्बा कोंच द्वारा लिखित तहरीर देकर यह अवगत कराया गया क्योंकि भतीजे की बारात दबोह से बस नंबर UP 93T 7903 से कोंच वापस आ रही थी। तभी गिदवासा पेट्रोल पंप के पास 2 शराबी व्यक्ति सड़क पर खड़े थे, जिसके कारण बस चालक को बस रोकनी पड़ी तथा परिचालक ने उनसे रास्ते से हटने को कहा तो उसमें एक व्यक्ति ने परिचालक को 2-3 थप्पड़ मारे और उसके साथ उसका एक साथी बस में चढ़ने लगा और कहा कि गाड़ी रोको। इसी बात पर उसके और 2-3 अन्य साथी आ गए। परिचालक और इनमें हॉट टॉक हुई और जो लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसी संबंध में उन्होंने थाने पे तहरीर देकर अग्रिम कार्रवाई हेतु थाना नदीगांव पे FIR के लिए एप्लीकेशन दिया था। और वहाँ पे मौके पे इनके एक बारात की दूसरी बस भी कुछ देर के बाद पीछे से आ गई थी, उसमें भी 40-50 लोग संभवतः रहे होंगे। और जैसे ही लोगों की भीड़ बढ़ती देखी, वो लोग शराबी
शराबी लोग भाग गए थे, लेकिन ड्राइवर का कहना है और उन्होंने वीडियो पे बयान भी दिया है कि वो बगल के गांव वाले ही रहने वाले हैं, उनको वो पहचानते भी हैं शक्ल से, नाम नहीं जानते हैं, इसलिए उन्होंने नाम नहीं बताया है। और ये सिर्फ लड़ाई झगड़े की बात है। उस पर मौके पे मैंने CO कोच को भी भेजा था, एडिशनल SP को भी बाद में इस चीज़ की तस्दीक करने के लिए भेजा कि जाके देखें सत्यता क्या है। तो उन्होंने भी सत्यता यही पाई है कि शराब के नशे में इन्होंने लड़ाई झगड़ा किया है और उसके आधार पर थाना नदी गाँव में FIR पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के आदर्श नगर पंचायत गरोठा द्वारा ककरवाई चौराहे के पास नवनिर्मित बस स्टैंड पर दुकानों का निर्माण कार्य चल रहा है। दुकानों का निर्माण कार्य बेहद घटिया गुणवत्ता विहीन किया जा रहा है। 2 दुकानों पर भीम के ऊपर काम चल रहा था कि अचानक भीम भरभरा कर गिर पड़ा। कारीगर सहित मजदूरों को चोटें आई है। अगर गुणवत्ता पूर्वक कार्य नहीं किया गया तो कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। लोगों का कहना है कि ये दुकानें जिला पंचायत की जमीन पर बनाई जा रही है। जहां दुकानें बनाई जा रही है वहां से PWD का पुराना रोड भी निकला है। बस स्टैंड को किसी ने दान में 40 डिसमिल जमीन दी थी, मगर नगर पंचायत द्वारा जिला परिषद की पुरानी रोड निकाली हुई थी। अब नगर पंचायत द्वारा स्टैंड बनाकर उस रोड को बंद कर दिया गया है। वहीं नगर पंचायत द्वारा दुकानों की नीलामी गुपचुप तरीके से बोली करवाकर गुप्त तरीके से अपने चहेतों को दुकान दे दी गई थी, जबकि लोगों का आरोप है कि यह नीलामी गुपचुप तरीके से की नगर पंचायत अध्यक्ष एवं बाबू तथा कुछ दबंग पार्षदों की मिली भगत से सत्ता की हनक में की गई थी। कस्बे के लोगों ने जिलाधिकारी झांसी से इसकी ईमानदारी पूर्वक जांच कराए जाने की मांग की है। झांसी के घरोटा से हमारे संवाददाता असमद अली की देखी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के टहरौली थाना क्षेत्र के ग्राम तेंदुआ में बुजुर्ग किसान का शव कुएं में तैरता हुआ मिला, तो वहीं मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार ग्राम तेंदुआ निवासी सल्लू राम उम्र 70 वर्ष पुत्र खचोरे लाल हरिवार को जो कि सोमवार को अपने घर से खेत की रखवाली करने के लिए निकला था, तो वहीं 2 दिन से घर नहीं लौटा था। परिजनों के द्वारा उसकी काफी खोजबीन की गई। बुधवार की शाम खेत पर बने कुएं में बुजुर्ग का शव तैरता हुआ दिखाई दिया, तो वहीं मामले की जानकारी परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची टहरौली पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। टहरौली से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। गांव में खेती करते थे जी, और ढोल भगाने गए, अपने थोड़ा दिखाई भी देता था, कुएं में गिर गए। उम्र कितनी थी उनकी? पापा की उम्र थी 70 या 71 साल। 71 साल। क्या खेत रखाने गए थे क्या? जी। वहाँ पर 24 घंटा रहते थे? जी, वहाँ पर खेती करते थे, वहाँ पर रहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। आज आप कहाँ पर आए हो? आज हम आए थे, कल आए थे हम तेंदुआ। क्या बाहर रहते थे क्या आप? जी, मैं झांसी में रहता हूँ। खेत पे ढोर देख में जाते गन्या, तो गन्या भगाई हुई है, सुकुआ में लगे। अच्छा, अन्ना जानवर भगा रहे थे? हाँ। कब की घटना है जी? परसों। उम्र कितनी थी दादाजी की? 70 साल। 70 साल। खेती पे खत्म है? हाँ, खेत के कुआ, खेत ऐसा कुआ है तो कुआ में। अच्छा अच्छा। क्या कम दिखता था कौन? हाँ, बुढ़े हते 70 साल के हते, माने दिखत तो हतो ऐसे माने के। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के एरएच नगर के मोहल्ला भीमनगर में सांसद व विधायक प्रतिनिधि से बनाए गए वाल्मीकि समाज के सामुदायिक भवन का लोकार्पण आगामी 4 दिसंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री माननीय भानु प्रताप सिंह वर्मा व क्षेत्रीय विधायक माननीय जवाहरलाल राजपूत के द्वारा किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। भाजपा के जिला मंत्री अमित चौरसिया के द्वारा विगत दिवस कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया गया और एक पत्र उप जिलाधिकारी गठोरा के अलावा नगर पंचायत एरच के अधिशासी अधिकारी को देकर बताया गया कि उक्त कार्यक्रम के पहले वहां साफ सफाई और बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कराई जाए। इस मौके पर लखन पटेल, जयगोपाल केवट, संदीप घोष, अरुण सोनी, इंदल कुशवाहा, सुशील साथिया, हैप्पी दिवाकर, अंकित दिवाकर आदि उपस्थित रहे। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। दिनांक 4 दिसंबर को माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, हमारे क्षेत्र के गौरव माननीय श्री भानु वर्मा जी और माननीय जवाहरलाल राजपूत जी, गरोठा विधायक, ये जो भवन आप देख रहे हैं, ये भवन वाल्मीकि समाज हेतु एक सामुदायिक भवन बारात घर बनवाया गया है। इस बारात घर का लोकार्पण करने के लिए माननीय मंत्री जी और माननीय विधायक जी हमारे एरच नगर में पधार रहे हैं। वाल्मीकि समाज की ये जो आज धर्मशाला बनी हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सबका साथ सबका विकास
के लिए कार्य कर रही है, सबके विश्वास के लिए कार्य कर रही है, सबके प्रयास के लिए कार्य कर रही है। ऐसे में हमारे यहाँ की जो वाल्मीकि समाज ने माननीय विधायक जी से, माननीय सांसद जी से ये आग्रह किया था कि हम लोगों की समाज के लिए एक विवाह घर बन जाए, तो उस विवाह घर के लिए माननीय जी ने ये राशि दी। और आज ये भवन, जो अकबर दिव्य भवन आप देख रहे हैं कि जिसमें 4 दीवारी तैयार होकर के अंदर जो उनका भवन बना है, व्यवस्थित और सुरक्षित, वो अपने सामूहिक कार्यक्रम हैं, शादी ब्याह हैं, उनके जो भी कार्यक्रम हैं वो अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से कर सकें, इस सोच को लेकर के इस भवन का निर्माण कराया गया है। इसका लोकार्पण माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी आकर के 4 दिसंबर को करने जा रहे हैं।